हेलो फ्रेंड्स, अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्वनी और राखी दोनों रूम में होते हैं अश्वनी के बर्थडे वाले दिन, और अश्वनी राखी को किस करने लगती है। उसे देख के वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और उसे किस करने लगती है। राखी भी उसे फुल सपोर्ट कर रही होती है। किस करते करते अश्वनी जो है उसकी नेक पे किस करती है और फिर राखी उसे थोड़ा सा अपने से अलग करती है और कहती है पहले डिनर कर ले। तो अश्वनी कहती है यार डिनर तो कर रही हूँ ना मैं, तो करने दो मुझे। तो राखी कहती है वेरी फनी, चलो डिनर करते हैं। तो वो अश्वनी को लेके जाती है टेबल के पास और वहाँ बैठ के दोनों डिनर करते हैं, आँखों में आँखें डाल के एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। कभी एक बाइट उसे राखी खिलाती है तो कभी एक बाइट अश्वनी राखी को खिलाती है। मोहब्बत में पहला निवाला अपने महबूब के हाथ से। बहुत ही दिलचस्प मोड़ होता है मोहब्बत का। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे को डिनर कराते हैं और वहाँ से फ्री होते हैं। तो जैसे ही डिनर करके ये फ्री होते हैं तो अश्वनी फटाफट राखी के पास आ जाती है और उसे किस करने लगती है। राखी एकदम से पीछे होती, कहती कंट्रोल योरसेल्फ बेबी, हैव पेशेंस, क्या हो गया है हाँ। तो कहती क्या है यार, क्या क्या मतलब है क्या ये, ऐसे कौन करता है करने दो ना। तो वो कहती है अच्छा ज़रा एक बात बताना। तो राखी कहती है कि हाँ क्या बताना है। कहती है कि क्या करने दो। तो कहती है तुम्हें भी पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो अब प्लीज़ टीज़ करना बंद करो। तो राखी कहती है हाँ हाँ टीज़ कहाँ कर रही हूँ जान, जो तुम्हें चाहिए वो तो मुझे भी चाहिए ना। तो राखी कहती है हाँ तो फिर करने दो ना। तो कहती है क्यों, इतनी आसानी से क्यों, बताना ज़रा हाँ। तो जो है अश्वनी कहती है हद नहीं हो गई तुम्हारी हाँ, सीरियसली अब तुम ऐसे करोगी मेरे साथ। तो कहती है हाँ तो करूँगी फिर। तो कहती है कि अच्छा जी ठीक है, आपकी हुकूमत है, कुछ भी कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कह के चुपचाप बैठ जाती है। तो राखी हंसती है और फिर उसके करीब आ जाती है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। उसे किस करते करते धीरे धीरे उसके टॉप मतलब उसके कमर पे हाथ रखती है टॉप के अंदर से और उसे बहुत प्यार से टच कर रही होती है, बहुत प्यार से किस कर रही होती है। फिर उसे वो अश्वनी जो है राखी को वहाँ से अपनी गोद में उठाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अश्वनी उसे गोद में उठा के बेड पे ले जाती है और बेड पे लेटाती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। कभी उसके फॉरहेड पे, फिर आइज़ पे, फिर लिप्स पे, और लिप्स पे ऐसे ही पैशनेटली उसे किस करती है बहुत प्यार से। और इसी तरह प्यार से किस करते करते थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है। उस पर प्यार का नशा उसे नशे में डुबो देता है, उसे मदहोश कर देता है और वो प्यार से किस करते करते उसे बाइट करने लगते हैं उसके लिप्स पे। तो राखी कहती है बेबी लग रही है। तो अश्वनी फिर उसको प्यार से किस करती है और धीरे धीरे उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पे किस करने लगती है और वहाँ लव बाइट देने लगती है। तो अश्वनी कहते हैं, राखी कहती है प्लीज़ बेबी आराम से करो ना, लग रही है। लेकिन अश्वनी को कहाँ सुनना है, मोहब्बत का खुमार जो छाया हुआ था उनके ऊपर, तो वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे बेतहाशा किस करती रहती है। उसके ड्रेस रिमूव करती है और उसकी फुल बॉडी पे किसेस करती है
उसकी कमर पे किस करती है, उसके पेट पे किस करती है, स्टमक पे बहुत प्यार से उसे टच करती है। तो अश्विनी को राखी अपने ऊपर खींचती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, बेबी आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो अश्विनी कहती है, आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। इस तरह ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और राखी इस बार अश्विनी को नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। लिप पे किस करते करते वो भी फिर उसके नेक पे किस करती है और जोर से बाइट कर लेती है। तो अश्विनी कहती, क्या कर रही हो यार? तो राखी कहती है, जो अभी तुम कर रही थी थोड़ी देर पहले, हाँ समझाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के प्यार की बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं, एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाते हैं। प्यार की सारी हदें पार कर देते हैं, एक दूसरे को बाहों में लेके एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तो राखी थोड़ा सा अलग होती है उससे, अश्विनी से, और कहती है, 1 मिनट मैं कुछ भूल गई। तो अश्विनी कहती है, क्या भूल गई? तो कहती है, मेरे को तुमको कुछ देना था। तो कहती है, क्या देना था बताओ? तो कहती है, यार कुछ देना था, मैं कुछ भूल रही हूँ। तो कहती है, अच्छा तो तुम अब मेरी मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है तुम वो भी भूल जाती हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर राखी हंसती है, कहती है, अरे वो बात नहीं है जान। तो अश्विनी कहती है, तो राखी कहती है, अच्छा 1 मिनट रुको। तो राखी वहाँ से उठती है और अपने ड्रेस पहनती है और अश्विनी को भी बेड से खड़ा कराती है और उसे भी उसकी ड्रेस देती है। तो वो भी फिर पहन लेती है, कहती, कहीं चलना है क्या? तो राखी कहती है, नहीं कहीं नहीं चलना है, 1 मिनट रुको तुम। तो वो जाती है और कुछ उठा के लाती है अपने बैग में से और अश्विनी से कहती है, अपनी आंखें बंद करो। तो अश्विनी कहती है, क्यों? कहती है, कहा ना आंखें बंद करो, तो करो बेबी। तो अश्विनी कहती है, ओके मैडम, जैसा आप कहिए। तो आंखें बंद कर लेती है। तो राखी वहाँ पे ऐसे अपने नीज के नील डाउन होके बैठ जाती है घुटनों पे और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है अश्विनी का और उसके रिंग फिंगर में एक रिंग पहनाती है और कहती है, जान हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, अब आंखें खोलो और देखो। तो अश्विनी आंखें खोलती है, देखती है कि राखी नीचे बैठी हुई होती है। तो राखी को फटाफट उठाती है और कहती है, तुम नीचे क्यों बैठी हो, पागल हो क्या? किसने कहा है तुम्हें नीचे बैठने के लिए? हाँ। तो राखी कहती है, कोई कहेगा थोड़ी ना, मैं खुद बैठी हूँ और मैं नीचे बैठी हूँ, तुम्हें ये दिख रहा है, लेकिन मैं नीचे क्यों बैठी हूँ तुम्हें ये नहीं दिख रहा? हाँ कैसी हो तुम? तो अश्विनी कहती है, क्या क्यों बैठी हो? तो राखी ने उसका जो हाथ पकड़ा होता है वो ऐसे हाथ पकड़ के उठती है और उसके हाथों को दिख की तरफ इशारा करती है। तो अश्विनी की नज़र जब उस रिंग पे पड़ती है तो वो एकदम खुश हो जाती है, कहती, क्या तुमने मुझे रिंग पहनाई है? तो कहती, हाँ ना, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो कहती है, ओफो बहुत प्यारी है यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी रिंग है यार। तो कहती, हाँ ना, बहुत अच्छी रिंग है, मैं नहीं अच्छी हूँ? तो अश्विनी कहती है, अरे तुम अच्छी नहीं होती तो मेरा दिल आता क्या तुम पे? तो कहती, अच्छा तो तुम लुक्स देख के प्यार करती हो? हाँ। तो अश्विनी कहती, नहीं नहीं वो बात नहीं है, अब किस्मत थी मेरी, अब लुक्स नहीं भी होते तुम्हारे तो भी प्यार तो कर ही लिया था ना। अब मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी निकली कि तुम थोड़ी सी सुंदर हो, खूबसूरत हो। तो राखी कहती, अच्छा थोड़ी सी, बस थोड़ी सी? तो अश्विनी कहती, अरे मेरी जान तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और ये कह के अश्विनी राखी को दोबारा से किस करने लगती है और उसे बेड की तरफ ले जाती है। तो राखी कहती है, बेबी बस ना। हाँ। तो अश्विनी कहती है, क्यों बस? हाँ क्यों बस? तो कहती है कि हाँ बस करो ना।
तो अश्विनी जो है उसको ऐसे ही बेड पे लिटा देती है, कहती यहाँ लेटो तुम, मैं भी आई। कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती बस अभी आई। कह के ये वो टेबल के पास जाती है और वहाँ से केक उठा के लाती है। तो राखी कहती है अच्छा अब तुम्हें केक खाना है, अभी तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई है, अभी इतना तो खाना खाया है हमने। तो अश्विनी कुछ नहीं बोलती और बेड पे आ जाती है और फिर से राखी को किस करने लगती है। तो किस करते करते वो ऐसे तिरछी निगाहों से देख के केक उठाती है और किस ब्रेक करके केक अपने मुंह में डाल के और फिर से राखी को किस करने लगती है। तो उसे केक भी खिलाती है और उसे किस भी कर रही होती है। वाह अश्विनी वाह, हाँ एक तीर दो निशान, वाह सही है बेटा। रोमांस का तरीका सही बताया। वैसे फ्रेंड्स नोट कर लेना अपने अपने पार्टनर्स के लिए, थोड़ा तो इम्प्रेस करो उन लोगों को। तो वो ऐसे ही जो है उसको केक खिलाते खिलाते किस करती हुई है और बहुत प्यार से लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और राखी जितना मतलब अश्विनी राखी को किस कर रही होती है, राखी के फेस का ग्लो उतना ही बढ़ रहा होता है। उसके चेहरे पे जो उस समय सुकून होता है वो एक अलग ही तरह का सुकून होता है। मे बी जिसके पार्टनर्स हैं वो समझ सकता है, तो अपने अपने पार्टनर से बात कीजिएगा कैसा सुकून मिलता है। तो वो ऐसे सुकून में होती है और अश्विनी उसे किस कर रही होती है, उसे केक खिला रही होती है और फिर थोड़ा सा केक उठाती है और उसके नेक पे लगाती है और फिर वहाँ पे उसे किस करती है। बहुत प्यार से पूरे केक को साफ करती है, दोबारा से उसकी ड्रेस रिमूव करती है, उसके बॉडी के हर एक पार्ट पे केक लगाती है और उस केक को किस करते हुए पूरा केक खाती है। वैसे केक खाने का ये आइडिया सबसे अच्छा है, जिसे केक नहीं भी पसंद होगा ना उसे भी पसंद आ जाएगा। खैर चलो भाई, जिनके पार्टनर केक नहीं खाते वो इस तरह से केक खिलाने की कोशिश करें। तो वो इस तरह से उसे केक लगा के और उसे किस करती है और उसको एक दूसरी दुनिया का एहसास दिलाती है। राखी बिल्कुल तड़प रही होती है और वो जोर से बेडशीट को पकड़ लेती है दोनों हाथों से। और अश्विनी जब उसका ये हाल देखती है तो उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून। खैर वो केक की तरफ देखती है तो कहती यार केक तो थोड़ा सा ही रह गया। तो राखी हंस पड़ती है, कहती क्या? तो कहती हाँ यार केक तो थोड़ा सा ही रह गया। तो अश्विनी की राखी कहती है तो तुम पागल हो गया? तो अश्विनी कहती क्या पागल क्यों, इसमें मैं केक देखना थोड़ा सा रह गया, मुझे और केक खाना था अभी। तो राखी कहती है बेबी तुमने मेरी पूरी बॉडी केक से केक केक कर दिया है, पता है तुम्हें? अब तुम्हें और केक खाना है? हाँ। तो कहती हाँ ना और केक खाना था, अभी तो थोड़ा सा ही रह गया, बताओ अभी तो पूरी रात है, अभी तो रात जवान हुई है यार। तो जो है राखी हंसती है, कहती है बेशरम हो चुकी हो तुम और कुछ नहीं। तो अश्विनी कहती है अरे तो बेबी ये बेशर्मी भी तो हम आप ही के साथ दिखाएंगे ना, अब आपके साथ शर्म करेंगे तो बेशर्मी क्या आपके पड़ोसन के साथ दिखाएंगे? तो राखी ऐसे उसकी गर्दन पकड़ती है, कहती है मार डालूंगी जान से, फालतू की बात की तो याद रखना। तो जैसे वो कैसे कह के उसे अपनी तरफ खींचती है तो अश्विनी जो थोड़ा सा केक पड़ा हुआ होता है वो फटाफट उठाती है और फटाक से उसके लिप्स पे लगाती है और उसे लिप किस करने लगती है और उसको एकदम चुप करा देती है। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं, किस करते करते वो एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। और जब ये अपने पूरे प्यार को दोबारा से अंजाम देते हैं तो राखी अश्विनी के फॉरहेड पे किस करती है और कहती है बेबी आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी। तो अश्विनी कहती तो तुम
इतनी जुबान क्यों लड़खड़ा रही हो तुम्हारी? तो राखी शर्मा जाती है, कहती है नहीं कुछ नहीं। तो राखी कहती है अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कहाँ फ्रेश होके आती हो? तुम्हें फ्रेश होने की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऑलरेडी इतनी फ्रेश फ्रेश हो। हाँ, तो कहती हाँ मैं फ्रेश फ्रेश हूँ, जो तुमने केक से ये गंध मचाया है। तो अश्विनी कहती ओ गंध, सीरियसली, मतलब मेरा प्यार गंध है? तो राखी कहती है अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बट बॉडी मेरी चिप 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 कर रही है ना, जाने दो ना, फ्रेश होने दो ना। तो कहती है हाँ तो फ्रेश होना है ना तुम्हें? तो कहती है हाँ। तो राखी अश्विनी वहाँ से उठती है और उसको उठाती है और वॉशरूम में लेके जाती है। तो राखी कहती है ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से, चलो हटो, जाओ यहाँ से। तो अश्विनी कहती क्यों, मैंने तुम्हें देखा नहीं है क्या ऐसे? अभी तो देख के आ रही हूँ, फिर क्यों शर्म आ रही है? हाँ। तो राखी कहती है तुम वाकई बहुत बेशर्म हो चुकी हो, बहुत ही ज़्यादा। तो अश्विनी हंसती है, कहती है चलो अब मैं बेशर्म हो चुकी हूँ तो बेशर्मी भी कर ही लेते हैं ना, अब किस बात की शर्म दिखाना फिर। और ये कह के वो उसे किस करने लगती है और उसे शावर के नीचे ले जाती है और शावर ऑन कर देती है। और दोनों के ऊपर शावर का पानी, मतलब कहते हैं पानी आग को बुझाता है ना? क्यों दोस्तों, कहते हैं ना पानी आग को बुझाता है, लेकिन कभी कभी पानी जो है ना आग को भड़का देता है, खासकर जहाँ दो कपल्स हो, जहाँ दो प्यार करने वाले हो, वहाँ पानी की बूंदें मिट्टी का तेल या पेट्रोल का काम करती है बिल्कुल। तो वो ऐसे जब शावर ऑन करती है और इन दोनों के जिस्म पे वो पानी की बौछार गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे, क्या बताऊँ, क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आप लोगों को, लाइक अरे नहीं, कॉमेडी हो जाएगा यार ये एग्जाम्पल दिया तो। रोमांस में कॉमेडी अच्छा नहीं लगता, बट कर ही देते हैं। मतलब वो पानी की बौछारें जब गिरती हैं तो लाइक ऐसा लगता है जैसे गरम कढ़ाई रखी हो और उसमें किसी ने तेल गरम किया और उसमें पानी के छींटे मार दो, तो जैसे वो तड़ 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 करती है ना, लाइक वैसा ही इमेजिनेशन कर लो आप लोग, जब वो दोनों भीग रहे होते हैं और उनके जिस्म पे उनके जिस्म पे जब वो पानी की बौछारें होती हैं, तो उन दोनों के अंदर की आग और भड़क जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं। और इस तरह वो दोनों शावर भी ले लेते हैं और प्यार भी कर लेते हैं। एक पंथ दो काज, क्या बात है अश्वनी, सही है, पानी की भी बचत, टाइम की भी बचत और रोमांस का रोमांस भी हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और बेड पे आते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट जाते हैं, थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो हर एक कपल करता है। बहुत प्यार से, बहुत सुकून से एक दूसरे से बात करते हैं। राखी बोलती है अश्वनी आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो अश्वनी बोलती है मी टू जान, मी टू, मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी सौंप दी है पता है, और मुझे नहीं पता था मैं किसी से इतना प्यार करूँगी, और प्यार इतनी खूबसूरत चीज़ है, मुझे सीरियसली नहीं पता था। और ऐसे ही दोनों बात करते करते नींद की आगोश में समा जाते हैं, नींद ने अपनी बाहों में ले लेती है। ये दोनों एक दूसरे की बाहों में फिर नींद की बाहों में चले जाते हैं, वाह वाह क्या बात है, और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब ये सुबह होती है तो राखी की आँख खुल जाती है, वो जल्दी उठ जाती है और फटाफट पूरे रूम को क्लीन करती है, बिल्कुल साफ करती है और जाके फ्रेश होती है। जब वो शावर लेके बाहर निकलती है तो देखती है कि अश्वनी अभी भी सो रही होती है, तो वो अश्वनी के पास जाती है
और बड़े प्यार से उसके पास बैठती है और अपने गीले बालों को उसके फेस पे डालती है और कहती है बेबी। तो अश्विनी के फेस पे जब ऐसे गीले बाल पड़ते हैं तो थोड़ी सी अंगड़ाई लेती है और कहती है हाँ ना जान, क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो ना। तो राखी उसे बहुत प्यार से उसके फेस पे ऐसे अपने बालों का पानी छटकते है और कहते उठो ना। तो अश्विनी कहते अब इतने प्यार से उठाओगी तो ज़रूर उठूंगी ना। तो कहते चलो उठो फ्रेश हो जाओ, ये कह के राखी जाने लगती है। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास खींच लेती है और कहती है गुड मॉर्निंग किस कौन देगा मुझे। हाँ। तो राखी कहती है ओह सॉरी मुझे ही देनी है, हाँ मैं भूल गई थी। तो कहती है अच्छा मतलब तुम भूल गई। तो कहती है हाँ ना, थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर है ना, तो भूल गई तो इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं होता ना, इतना तो चलता है मेरी जान। ये कह के वहाँ से जो है फिर उसे उसके करीब आती है और उसे किस करने वाली होती है कि तभी डोर पे नॉक हो जाती है। तो ये दोनों एकदम हड़बड़ा के पीछे हो जाते हैं। तो अश्विनी की मॉम बाहर खड़ी होती हैं और कहती हैं अश्विनी तुम दोनों उठ गए हो क्या। तो अश्विनी बोलती है जी मॉम। तो कहते हैं ठीक है फटाफट रेडी होके आ जाओ, पूजा के लिए चलना है बाहर। तो अश्विनी कहती है जी मॉम बस अभी आए। तो बिना गेट खुलवाए बाहर से बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो राखी अश्विनी की तरफ देखती है तो उसका लटका हुआ फेस देख के राखी हंसने लगती है, कहती है हाय मेरा बच्चा, हाँ क्या हो गया। तो राखी ऐसे चिढ़ के सॉरी अश्विनी ऐसे चिढ़ के बोलती है क्या क्या है। तो कहती है हाँ क्या है वही तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया। तो कहती तुम्हें भी पता है क्या हो गया, सुबह सुबह यार ऐसे कौन होता है, ऐसे टाइम पे ना कोई आ ही जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, हद हो गई है। तो राखी हंसती है और फटाफट उसके लिप पे एक छोटी सी पैक देती है, स्मॉल पैक देके, और फटाफट वहाँ से निकल जाती है। एक प्यारी सी किस करके वहाँ से फटाफट उठती है और कहती है चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ जल्दी से। तो अश्विनी कहती है तुम तो हो गई फ्रेश, हाँ चीटिंग की है मेरे साथ, साथ में होना था ना, फिर से पानी वेस्ट होगा अब। तो राखी हंसती है कहती है हाँ हाँ हो गया पानी वेस्ट, चलो फ्रेश हो के आओ। तो जाती है फटाफट फ्रेश होती है। फ्रेश होके फिर दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ये लोग वहाँ से पूजा के लिए निकल जाते हैं। तो ये लोग बाहर कहीं जाते हैं पूजा करने के लिए और वहाँ पे पहुँच के फिर ये लोग होटल में जाते हैं, बुकिंग कराते हैं। तो जब इनके मॉम डैड बुकिंग कराते हैं तो सबके लिए रूम अलॉट होता है। तो फिर उसकी मॉम कहती हैं राखी और अश्विनी तुम दोनों तो एक रूम में रह लोगे ना। तो राखी और अश्विनी एक दूसरे को देखते हैं, अरे भाई आंटी आपने इन्हें बिना मांगे मोती दे दिया, ये तो मना ही नहीं करेंगे इस समय, तो ये मोती जो है ना इनके लिए डायमंड से कम नहीं है और आप पूछ रहे हो रह लेंगे। अरे आंटी खुशी से रहेंगे, आपको तो ये कहना चाहिए था दोनों अलग अलग रहेंगे, आंटी बिना। तो ये दोनों ऐसे स्माइल पास करते हैं एक दूसरे को और कहते हैं जी मॉम कोई दिक्कत नहीं है रह लेंगे, और एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं। हाँ बिन मांगे मुराद पूरी हो गई, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सॉरी सॉरी राखी, सॉरी अश्विनी, बट ये सिर्फ एक मुहावरा था। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे स्माइल करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो आंटी कहती हैं थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद फिर पूजा के लिए निकलेंगे। तो अश्विनी और राखी जब रूम में जाते हैं तो एक दूसरे को ज़ोर से हग करते हैं, कहते हैं यार कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अश्विनी कहती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो अश्विनी कहती है बेबी एक बात कहूँ। तो कहती है हाँ। कहती है ना शादी का माहौल देख के ना मेरा भी तुमसे शादी करने का मन कर रहा है, बहुत बहुत मन कर रहा है। तभी जो है राखी का वो अश्विनी का फ़ोन बज जाता है। तो उसकी मॉम का फ़ोन होता है, उठाती है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि शाम हो चुकी है और अब तो पूजा हो नहीं सकती, तो पूजा तो अब कल होगी, तो तुम दोनों एक काम करो कि आराम ही कर लो, खाना पीना जो भी खाना हो अपने रूम में ही मंगा लेना, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है ओके। तो सुबह जाना है। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ सुबह जाना है। तो फिर ये कह के फ़ोन कट कर देती है और कहती है यार अब तो सुबह जाना है, अब हमारे पास पूरी रात है। तो फिर अश्विनी कहती है
कि हाँ मैं तुमसे ये कह रही थी कि मेरा शादी करने का मन कर रहा है। तो राखी कहती हाँ बेबी अभी 2 दिन है ना हमारे पास, अभी तो मैं 2 दिन यही हूँ, कर लेंगे शादी, क्या टेंशन है। तो अश्वनी कहती है तो फिर हम रिंग शेयर कर लें एक दूसरे से, रिंग सेरेमनी कर लें। तो कहती है कि हाँ चलो ये कर लेते हैं। तो अश्वनी कहती ठीक है आज रात को फिर हम रिंग सेरेमनी करेंगे। तो राखी कहती है ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अब अश्वनी क्या प्लान करेगी और इन दोनों की रिंग सेरेमनी कैसे होगी, अश्वनी इसके साथ रिंग सेरेमनी, राखी के साथ रिंग सेरेमनी कैसे करेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय द वे मैंने आप लोगों को परेशान किया, कल वीडियो अपलोड नहीं की, मैं सीरियसली बहुत बिजी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और बहुत मुश्किल से मैंने तान्या वाली वीडियो पोस्ट की थी और इसके लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई थी, इसके लिए सो सॉरी। और आज भी मैंने वीडियो में थोड़ा सा तुम लोगों को परेशान कर दिया है, उसके लिए सॉरी नहीं बोलूँगी, वो हक है मेरा, करूँगी ऐसे ही परेशान, जो करना हो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।